नौ मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सारे असुर मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर उसे अमृत पात्र देने के लिए राजी हो गए, जिसने बड़ी ही चातुरी से देवताओं को वह पात्र दे दिया। जब असुरों को अमृत पात्र मिल गया तो उनके समक्ष एक अद्वितीय सुंदरी प्रकट हुई। सारे असुर इस तरुणी के सौंदर्य से मोहित हो गए और उस पर आसक्त हो गए। चूंकि असुर अमृत पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, अतएव उन्होंने अपने झगड़े को निपटाने के लिए इस सुंदरी को मध्यस्थ चुना। उनकी इस दुर्बलता का लाभ उठाते हुए भगवान का अवतार मोहिनी ने असुरों से यह वचन ले लिया कि वह जो भी फैसला करेगी उससे असुरगण विचलित नहीं होंगे। जब असुरों ने यह वचन दे दिया तो सुंदर खत्री मोहिनी मूर्ति ने असुरों तथा देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया, जिससे वे अमृत वितरण कर सके। वह जानती थी कि असुर अमृत पान करने के योग्य नहीं है, अतएव उन्हें धोखा देकर उसने सारा अमृत देवताओं में बहा दिया। जब असुरों ने मोहिनी मूर्ति का यह छल देखा तो बेमौन बने रहे, किंतु उनमें से राहु नामक एक असुर ने देवता का वेश धारण कर लिया और वह जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। वह सूर्य तथा चंद्रमा के निकट जा बैठा। जब भगवान ने जान लिया कि राहु किस तरह धोखा दे रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही उसका सिर काट लिया। किंतु राहु ने पहले ही अमृत चख लिया था, अतएव सिर काटे जाने के बावजूद भी वह जीवित रहा। जब देवतागण अमृत पी चुके तो भगवान ने पुनः अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया। शुकदेव गोस्वामी इस अध्याय की समाप्ति इस वर्णन के साथ करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों, उनकी लीलाओं तथा साज सामान के जप में कितनी शक्ति होती है। श्री शुकवाचते ओंयो तो पांच सुरा पात्रहरंतस्त्यक्त सौदा क्षिपंतो दस्यु धर्माण आयांति ददशु स्त्रियम। एक। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपना मैत्री संबंध तोड़ लिया। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर आ रही है। अहो रूपम रहो धाम अहो अस्या नवम बर्वय इति तेताम्भित गोत्य प्रचुर जाता है चया। दो। उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, ओह, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना से पूरित होकर तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। कांतवान कजलप्लाशाक्षी कुतोवा की चिक्कीर्षसी कस्या से वद्वामरु मदनतीव मनांसिने। तीन। है अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि वे कमल पुष्प की पंखड़ियों जैसी लगती हैं। तुम आखिर हो कौन? तुम कहाँ से आई हो? यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। तात्पर्य, असुरों ने उस अद्वितीय सुंदरी से पूछा, तुम किसकी हो? स्त्री अपने विवाह के पूर्व पिता की होती है, विवाह के बाद पति की होती है और बुढ़ापे में अपने बड़े पुत्रों की होती है। इस प्रश्न के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तुम किसकी हो प्रश्न का अर्थ है तुम किसकी पुत्री हो। चूंकि असुरगण यह समझ पाए थे कि वह सुंदरी अब भी अविवाहित है, अतएव उनमें से हर एक उससे विवाह करना चाहता था। इस तरह उन्होंने पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? 21। नवयन त्वाम हृदयत है सिद्ध गंधर्वचारण है नास पृष्ठ पूर्वा जानिमो लोकेशैश्विक कुतुनृभि। 4। मनुष्यों की कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हों। तात्पर्य, असुरों तक ने यह शिष्टाचार निभाया कि उनमें से कोई भी विवाहिता स्त्री को विश्वासना से युक्त होकर संबोधित न करें। महान विश्लेषक चाणक्य पंडित कहते हैं, मालिक पर करेश है, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता माने। असुरों ने यह मान लिया था कि वह तरुण सुंदरी मोहिनी मूर्ति जो उनके समक्ष आई थी निश्चय ही अविवाहिता थी। अतएव उन्होंने यह मान लिया कि इस संसार के किसी भी व्यक्ति ने जिसमें देवता, गंधर्व, चारण, सिद्ध सम्मिलित हैं, उसका कभी स्पर्श नहीं किया होगा। असुर जानते थे कि वह तरुणी अविवाहिता थी, अतएव उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। उन्होंने यह मान लिया कि वह तरुणी मोहिनी मूर्ति वहां पर उन सब के बीच असुर, देवता, गंधर्व इत्यादि अपने लिए पति की खोज करने आई है। नूनत्वान विधिना शुभु प्रेषितासिल शरीरिणाम सर्वेन्द्रियमन्न प्रीति विधातों सघृणेन किमु। 5। हे सुंदर भौं वाली सुंदरी, निश्चय ही विधाता ने अपनी अहेतु की कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मनों को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या यह तथ्य नहीं है? 7वां स्पर्धभाना नाम एक वस्तु निमानिनी
जातिनाबद्ध वैराणाशन विधत्स्व सुमध्य में। 6। इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत घट को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हमें शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव हे क्षीण कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। तात्पर्य: असुर लोग समझ गए थे कि उस सुंदरी ने उन सब का मन मोह लिया था। अतएव उन्होंने एक स्वर से उससे प्रार्थना की कि वे उनके झगड़े का निपटारा करने के लिए मध्यस्था की भूमिका निभाए। भय कश्यप दायादा भ्रातृ कृत पौरुषा विभजस्व यथा न्याय भेदो यथा भवेत। 7। हम सभी देवता तथा असुर दोनों ही एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं और इस तरह से भाई भाई हैं, किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव हम आपसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें और इस अमृत को हमें बराबर बराबर बांट दें। इत्युपामंत्रित दैतैर्मायायुषिद्रपुरदर्हि प्रहस्य रुचिरापार निरीक्षण्यदमद्वीत। 8। असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा: श्री भगवान वाचर कथन कश्यप दायादा पहुँच चल्यामय सरता विश्वासन पंडितो जातु कामिनी शून्य याति हिल। 9। मोहिनी रूप भगवान ने असुरों से कहा: हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो एक वेश्या हूँ, तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। तात्पर्य: महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवेत्ता चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वास रोनैव कर्तव्य ख्रीषु राजकुलेषु, स्त्रियां राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वे उस पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वे उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुई हैं। अप्रत्यक्ष रूप में उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कश्यप के पुत्रों से कहा, यह सब क्या है? तुम सभी एक महान ऋषि की संतानें हो, फिर भी तुम ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पिता या पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में वेश्या की तरह इधर उधर घूम रही है। सामान्यतया स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्त्री का क्या कहना जो एक वेश्या की भ्रांति इधर उधर घूम रही हो। इस प्रसंग में कामिनी शब्द महत्वपूर्ण है। खत्रियां, और वे भी सुंदर तरुण स्त्रियां, मनुष्य की सुप्त काम वासना को जगाती हैं। अतएव मनुर संहिता के अनुसार प्रत्येक स्त्री की रक्षा या तो उसके पति या पिता द्वारा या उसके सयाने पुत्रों द्वारा को जानी चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्त्री का शोषण होगा। वास्तव में स्त्रियां पुरुषों द्वारा भोगी जाना पसंद करती हैं। जो ही कोई स्त्री पुरुष द्वारा भोगी जाती है, वे सामान्य वेश्या बन जाती है। इसी की व्याख्या मोहिनी मूर्ति रूप भगवान द्वारा हुई है। सालावुकाणा स्त्रीणाचर स्वैरिणीन आसुरद्विष सख्याया हुर्नित्यानि नूल विचिन्वताम। 10। हे असुरो, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और नित्य ही नया मित्र चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्थलरियां स्वच्छंद होती हैं, स्वैरिणी, वे नित्य नया मित्र ढूंढती हैं। ऐसी सनी की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। यह विद्वानों का अभिमत है। श्री शुक उत्तबाचितिथ्वेलितस्तस्था आश्वस्तमनसो 5 वसुरा जय सुभाव गंभीर मंद दुष्लामृताजनम। 11। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्चस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वे अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। तात्पर्य: मोहिनी का रूप धारण किए हुए भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, वरन गंभीर बातें कर रहे थे। लेकिन असुर मोहिनी मूर्ति के शारीरिक अंगों पर मोहित होने के कारण उनकी बातों को हंसी समझ रहे थे और उन्होंने आश्वस्त होकर उस अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुधवार के समान है, जो समोहाय सुरद्विषाम अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई। सुरद्विषाम शब्द उनका सूचक है जो देवताओं या भक्तों से ईर्ष्या रखते हैं। कभी कभी भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि मोहिनी मूर्ति असुरों से वास्तविक बातें कह रही थी, किंतु वे उसके वचनों को ठिठोली समझ रहे थे। निसंदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृत पात्र उसको सौंप दिया, मानो वे उसे यह छूट दे रहे हों कि वे इस अमृत का चाहे जो करे, चाहे बांट दे, चाहे फेंक दे या उनको दिए बिना स्वयं ही पी जाए। ततो गुहित्वा अमृत भाजमान हरिबभाष ईशत स्मित शोभ्या गिरा यद्यपेत को च साध्व साधुवाकृत मया वो विब्जेस धाम इमाम। 12। तत्पश्चात अमृत घट को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्काए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले,
उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। तात्पर्य, भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं हैं। ते जो कुछ करते हैं वह परम है। निसंदेह असुर भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे। अत मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेगी उन्हें मान्य होगा। इत्यभिव्याहतां तस्या अकर्णयासुरपूर्वा अप्रमाणविदस्तस्यास्तथेत्यन्वमनसत्। 13। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे। अतएव मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ, आपने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। अशधोपोष्य कृत स्नानाहुत्वाच विशालम दट्वा गोविद प्रभुतेभ्य कृतस्वस्त्यनाद्विजय। 14। यथोपजोषन् वासांसि परिधाया हतानि ते कुशेषु प्रविशन सवों प्रागग्रेष्व विभूषिता। 17। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियां डाली और गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों, क्षत्रियों, वैद्यों तथा शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देशानुसार अनुष्ठान संपन्न किए। तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीरों को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशासनों पर बैठ गए। तात्पर्य, वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए, तब उसे अनुष्ठान करना चाहिए और अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए। इस श्लोक में परिधाय आह्वानी शब्द विशेष महत्व के हैं। सन्यासी या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित है। प्रायमुखेषु पृष्ठेषु सुरेषु दित्तिजेषु च धूपामोदित शालाया जुष्टाया माल्य दीप्कै। 16। तस्या नरेंद्र कर्भोरुरुषदुकूल श्रोणी तटाल सप्तिम दविहनलाक्षी सा कूजती कनकनूपुर शजितेन कुंभस्तनिकल सप्पानिर्धथा विवेश। 17। हे राजा, ज्यों ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए जो फूल मालाओं तथा बत्तियों से पूर्णतया सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने अत्यंत गुरुवार नितंबों के कारण मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवावस्था के मद से बेहल थीं, उसके स्तन जल से पूर्ण घटों के समान थे, उसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी दिखती थीं और वह अपने हाथ में अमृत पात्र लिए हुए थी। ताश्री कनक कुंडल चारुकर्णा साकोल वदना पर देवताख्याम संवीक्षे सममुहुर्स्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपटी कांताम। 18। उसकी आकर्षक नाक तथा गालों और सुनहले कुंडलों से विभूषित कानों ने उसके मुखमंडल को अतीव सुंदर बना दिया था। जब वह चलती थी उसकी साड़ी का किनारा उसके स्तनों से रिसक रहा था। जब देवताओं तथा असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन सुंदर अंगों को देखा तो वे सब पूरी तरह मोहित हो गए, क्योंकि वे उनको तिरछी नजर से देख देख कर कुछ कुछ मुस्कुराती जा रही थी। तात्पर्य, यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि मोहिनी मूर्ति भगवान का स्त्री रूप है और लक्ष्मी उनकी संगिनी है। भगवान द्वारा धारण किया गया यह रूप लक्ष्मी को चुनौती दे रहा था। लक्ष्मी जी सुंदर हैं, किंतु यदि भगवान खत्री का रूप धारण करते हैं तो वे लक्ष्मी की सुंदरता को भी मात कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नारी होने के कारण लक्ष्मी जी सर्वाधिक सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि वे नारी रूप धारण करने पर किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते हैं। असुराणा सुधा दामन सर्पाणामेव दुर्नयम मठवा जातिनुशंसाना नताम वे भजदच्युतय। 19। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतएव उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी संभव नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होता। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। तात्पर्य, कहा गया है, सर्प है क्रूर, खला क्रूर, सर्पात क्रूरतर। खला सर्प अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है और इसी तरह असुर होता है। मंत्रौषधिवश सर्प खला के निवार्यते सर्प को तो मंत्र अर्थात जड़ी बूटियों के बल से वश में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह वश में नहीं किया जा सकता। इस तर्क के अनुसार भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगी। कल्पायित्वा पृथक परुद्भयक्षाम जगतपति ताशोपवेश्यामास्वेषु स्वेषु च पद्दिषु। 20। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उन्हें अपने अपने पद के अनुसार बैठा दिया। दैत्यायुहित कलसो वज्ञानुपसज्राय
दृढ़स्थान पाया मास जर्रामृत युरा सुधाम। 21। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वे सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया जिससे वे अशक्ता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सकें। तात्पर्य: मोहिनी मूर्ति भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया। तब वह असुरों के पास पहुंची और उनसे अत्यधिक अदा से बोली जिससे वे अपने को उससे बात करने में भाग्यशाली समझें। चूंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूरस्थ स्थान पर बिठाया था, अतएव असुरों ने सोचा कि देवताओं को नामात्र का अमृत प्राप्त होगा और मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें ही पिला देगी। क्षयरूप सजह शब्द सूचित करते हैं कि भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। ते पाल्यंत संयम सुरा स्वकृतानुप तुरेष्णिमा संकृत स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। 22। हे राजा, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, उसे वे स्वीकार करेंगे। अतएव अब अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। तस्या कृताति प्रणया प्रणयापाकत्रा बहुमानेन च बधानोचु किलन विप्रियम। 23। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया था और उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा न जाएं। अतएव उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उनकी मित्रता में बाधा पड़े। तात्पर्य: असुरगण मोहिनी मूर्ति को छलपूर्ण युक्तियों तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध हो गए कि यद्यपि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे मीठे वचनों से ही शांत हो गए। भगवान ने असुरों से कहा, देवतागण अत्यंत कंजूस हैं, अतएव वे पहले ही अमृत पी लेने के उत्सुक हैं। अतएव उन्हें ही पहले पी लेने दो। किंतु तुम उन जैसे नहीं हो, अतएव तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और मुझसे इतने प्रसन्न हो। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि जब तक देवता अमृतपान न कर लें तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। देवली डुप्रतिक्षण स्वर्भानुर्देव संसदी प्रविष्ट सोमप्पी बचंद्रार कवाय आंचा सूचित। 24। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्र से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से स्थायी शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। तात्पर्य: मोहिनी मूर्ति रूप भगवान सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए, किंतु राहु इतना चतुर था कि वह मोहित नहीं हुआ। वह समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही है, अतएव उसने अपने वस्त्र बदल लिए। उसने देवता का वेश बना लिया और देवताओं के समूह में जा बैठा। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए। कारण यह था कि भगवान अमृत पीने का मजा चखाना चाहते थे। यह अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदैव सतर्क रहते थे। अतएव जब राहु देवताओं के समूह में प्रविष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और तब भगवान भी उससे सतर्क हो गए। चक्रेन क्षुरधारेन जहार पिबतः शिरः हरिस्तस्य कबंदस्तु सुध्या प्लावितो 5 दप्तत। 25। भगवान हर इन्हें छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक को टला कर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। तात्पर्य: जब मोहिनी मूर्ति रूप भगवान ने राहु के सिर को उसके शरीर से छिन्न कर दिया तो सिर तो जीवित रहा, किंतु शरीर मृत हो गया। राहु मुख से अमृत पी रहा था और इसके पूर्व की अमृत शरीर में प्रवेश करें उसका सिर काट दिया गया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा, किंतु उसका शरीर मृत हो गया। भगवान द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देवाहार है। शिरस्त्वमृत आनीतमजोग्रहमचीकिपत यस्तु पर्वणि चंद्रा का विभिधावती वैर्धी। 26। किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह लोक के रूप में मान लिया। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: चूंकि राहु अमर हो गया था इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य या चंद्रमा जैसे एक ग्रह अथवा लोक के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णमासी तथा अमावस्या की रातों में उन पर बारंबार आक्रमण करता है। पीतप्राय उम्रते देवैर भगवान लोक भावन पश्यताम सुरेंद्राना स्वरूपम जगृहे हरि। 27।
भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभचिंतक हैं। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्रायः समाप्त किया तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्मम तयोष्पि फले विकल्पा तन्रामृत सुरगणा फलमयसा पुण्यनाजन द्वैत्या। 28। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश, काल, कारण, उद्देश्य, कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतएव वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके। किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तात्पर्य: भगवद गीता 4.11 में कहा गया है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। भगवान परम न्यायकर्ता हैं, जो विभिन्न मनुष्यों को उनके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत करते या दंड देते हैं। अतएव यह वस्तुत देखा जा सकता है कि यद्यपि कर्मी तथा भक्त एक ही स्थान पर, एक ही काल में, एक ही जैसी शक्ति तथा एक सी अभिलाषा से कार्य करते हैं, किंतु उन्हें पृथक फल प्राप्त होते हैं। कर्मी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधकर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किंतु भक्त भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में सफल नहीं होते। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु वे भगवद्धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। असुरों या नास्तिकों को अपने प्रयासों पर विश्वास रहता है, फिर भी वे अहर्निश कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु भक्त कर्मफलों को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। यह भी कहा गया है, फलेन परिचयते, किसी कार्य की सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनके प्रयोजन को जान सकते हैं। कर्मीजन भगवान की संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थपूर्ण इंद्रिय तृष्टि के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अतएव भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहता है, भले ही कर्मीजन भक्तों का वेश बना लें। इसकी पुष्टि भगवद गीता 3.9 में यूं हुई है, यज्ञार्थात् कर्मणो उण्यत्र लोकोपाचन कर्म बंधन। जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है, वे इस भौतिक जगत से मुक्त होता है और इस शरीर को त्याग कर भगवद्धाम को जाता है। किंतु कर्मी बाह्य रूप से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अपने अभक्तिमय कर्म में फंस जाता है और इस तरह संसार के क्लेशों को भोगता है। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त फलों से भगवान का अस्तित्व समझा जा सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। अथ श्री चैतन्य चरितामृत का लेखक कहता है, कृष्ण भक्त, निष्काम, अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकली अशांत, इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले कर्मी, ब्रह्म में विलीन होने की मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी तथा योग शक्ति में भौतिक सफलता की खोज करने वाले योगी, ये सभी अशांत रहते हैं और अंततोगत्वा निराश हो जाते हैं। किंतु भक्त, जो अपने किसी निजी लाभ की आशा नहीं करता और जिसकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा को प्रसारित करने की रहती है, बिना कठिन श्रम के भक्त योग के समस्त शुभ फल पाता है। यद्युजत्येत सुकर्मणो चचो भी देहात्मजादिशुन्निभिस्तत्सत् पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियतेड पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनो यतो। 29। मानव समाज में मनुष्य की संपत्ति तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्म विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं। किंतु जब ये ही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, तो उनके लाभकारी फल सब्र में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वे समुचे वृक्ष में वितरित हो जाता है। तात्पर्य: भौतिकतावादी कार्यकलाप एवं कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न कार्यों में अंतर यही होता है। सारा जगत सक्रिय है और इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त सभी सम्मिलित हैं, किंतु भक्तों के कार्यों के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा एवं समय तथा शक्ति के अपव्यय में समाप्त होते हैं। को घाषा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस, जो भक्त नहीं है उसकी आशाएं, उसके कर्म तथा उसका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। अभक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने परिवार, समाज, जाति या राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसे सारे कार्य भगवान से पृथक होने के कारण असम माने जाते हैं। असव का अर्थ है बुरा या क्षणिक तथा सत का अर्थ है अच्छा तथा स्थायी। कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं,
किंतु असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाए, यह वाद या विवाद कभी स्थायी परिणाम नहीं देता, फलतः निकृष्ट है। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी स्थायी निधि है और सर्वशुभ है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है, जो हरे के सुहृद हैं, सुहृदवन सर्वशूता नाम। भगवान ही हर एक वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हैं, भोक्तारण्य ज्ञातपसा सर्वलोक महेश्वरम। अतएव भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ऐसे कर्मों के फल स्वरूप कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है। न कहीं तस्मान मनुष्य दुकश्निन में प्रियकृतम, ऐसा भक्त भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है, यद्यपि ऊपर से वे भौतिकतावादी कार्यों में व्यस्त दिखाई दे। भौतिकतावादी कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म का अंतर यही है कि भौतिक कर्म अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ मिलता है, जबकि भौतिकतावादी कर्म से किसी को लाभ नहीं होता, प्रत्युत वे कर्म के नियमों में बंधता जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत मोहिनी युवती के रूप में भगवान का अवतार नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। वह तई चाल बराज कैट।